गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। पहले एडिटोरियल का हेडिंग आप देख सकते हैं। पहले एडिटोरियल से पहला हमारा वर्ड है कॉन्क्लेव। कॉन्क्लेव यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है वर्ड। कॉन्क्लेव का मतलब होता है किसी तरह की कोई मीटिंग, किसी तरह की कोई सभा, गुप्त सभा, कॉन्फिडेंशियल और सीक्रेट मीटिंग, उसे बोला जाता है कॉन्क्लेव। सिनोनिम्स है मीटिंग, असेंबली, कॉन्फ्रेंस, काउंसिल, गैदरिंग। एंटोनिम्स है लिटिल बिट, लो नंबर ऑफ। सृजन का मतलब होता है ऐसे कानून या नियम या फिर किसी के साथ सख्ती से पेश आना, कठोर व्यवहार करना, या फिर सख्त कानून या नियम, रूल्स रेगुलेशन जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हों, उन्हें बोला जाता है स्ट्रिंजेंट। सिनोनिम्स है रिगरस, स्ट्रिक्ट, हार्श, सवियर। एंटोनिम्स है टॉलरेंट, फ्लेक्सिबल, लीनियंट, लेक्स। एक्सट्रीमिज्म का मतलब होता है कट्टरवादिता दिखाना, एकदम से हठीपन दिखाना, उग्रवाद या अतिवाद, चरमपंथ, जिसे ऐसी ऐसी चीज़ें फॉलो करना जो कि अनरीजनेबल हो, अनएक्सेप्टेबल हो, ऐसे बिलीव्स को फॉलो करना, उसे बोला गया एक्सट्रीमिज्म। एक्सट्रीमिज्म के सिनोनिम्स हैं रेडिकलिज्म। रेडिकलिज्म तो कल भी यूज हुआ था वर्ड। रेडिकलिज्म, फेनेटिसिज्म, एमॉडरेशन, जेलेटरी, बिगटरी। एंटोनिम्स है मॉडरेशन, काइंडनेस, पेशेंस, सफरेंस। इम्पेटस का मतलब होता है किसी चीज़ की क्रियाशीलता को बढ़ावा देना, सपोर्ट करना, किसी को प्रोत्साहन देना, प्रेरणा देना किसी तरह की, उसे बोला गया है इम्पेटस। इम्पेटस के सिनोनिम्स से मोमेंटम, इम्पल्स, इंसेंटिव, स्टिमुलस। एंटोनिम्स है डिटरेंट, हिंड्रेंस, इनर्शिया, इनर्शिया, ब्लॉक। डिस्कंसर्टिंग का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो हमें परेशानी में डाल दे, किसी तरह की मुसीबत में डाल दे, परेशान कर देने वाला, उसे बोला गया है डिस्कंसर्टिंग। सिनोनिम्स है अपसेटिंग, डिस्टर्बिंग, कंफ्यूजिंग, अनसेटलिंग। एंटोनिम्स है कन्फ्रंटिंग, प्लीजिंग, एफेबल, अम्यूजिंग। मिलिटेंट का मतलब होता है उग्रवादी, लड़ाकू या झगड़ालू, उन्हें बोला जाता है मिलिटेंट, जो उग्रवादी होते हैं। सिनोनिम्स है बेलिजरेंट, एक्टिविस्ट, अग्रेसिव, कम्बैटिव। एंटोनिम्स है पैसिफिस्ट, पीसफुल, कंप्लायंट, पैसिव। इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है बुद्धिजीवी, जो बुद्धिमान हो बौद्धिक स्तर पे, क्रिएटिविटी, जिनका माइंड बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो, एकेडमिक, बुद्धिजीवी, इंटेलिजेंट, उन्हें बोला जाता है इंटेलेक्चुअल। सिनोनिम्स है जीनियस, एकेडमिक, मेंटल, इंटेलेक्ट, रैशनल। एंटोनिम्स हैं इग्नोरेंट, फुलिश, स्टूपिड, डल। कॉन्कॉर्डेंस का मतलब होता है तालमेल या सामंजस्य होना चीज़ों में आपस में, सर्वसम्मति होना किसी बात को लेकर, आपसी सहमति होना, उसे बोला गया है कॉन्कॉर्डेंस। कॉन्कॉर्डेंस के सिनोनिम्स है कॉन्कॉर्ड, हार्मनी, एग्रीमेंट, अकॉर्ड, यूनैनिमिटी। एंटोनिम्स है केओस, डिस्क्रिपेंसी, डिस्कॉर्ड, कॉन्फ्लिक्ट। नेक्सस का मतलब होता है आपस में एकदम संपर्क बनाए रखना किसी चीज से, तालमेल, मेल जोल, किसी तरह का बंधन, उसे बोला गया है नेक्सस। नेक्सस के सिनोनिम्स है लिंक, टाई, कनेक्शन, बॉन्ड, नेटवर्क, चेन। एंटोनिम्स है डिटैचमेंट, डिवीजन, पार्टिंग, सेपरेशन। इनकार्सरेशन का मतलब होता है किसी को जेल में डाल देना, कैद करना, नजरबंद करना, उसे बोला गया है इनकार्सरेशन। इनकार्सरेशन के सिनोनिम्स है कस्टडी, इम्प्रिजनमेंट, अरेस्ट, डिटेंशन। एंटोनिम्स है रिडम्पशन, रिलीज, लिबरेशन, फ्रीडम। इंसाइटमेंट का मतलब होता है किसी को उत्तेजित करना, किसी बात के लिए उकसाना, भड़काना, उसे बोला गया है इंसाइटमेंट। इंसाइटमेंट के सिनोनिम्स है प्रोवोकेशन, इंसेंटिव, स्टिमुलस, एक्सोर्टेशन। एंटोनिम्स है हिंड्रेंस, अपीसमेंट, डिस्करेजमेंट, डिसइंसेंटिव। इंसर्जेंसी का मतलब होता है किसी के खिलाफ किसी तरह की बगावत करना, विद्रोह करना, उसे बोला गया है इंसर्जेंसी। सिनोनिम्स है रिबेलियन, अपराइजिंग, इंसरेक्शन, रेवोल्यूशन, म्यूटनी। एंटोनिम्स है एम्पायर, गवर्नमेंट, लॉफुलनेस। ग्रेव का मतलब वैसे तो कब्रिस्तान होता है, कब्र जहाँ पे दफनाया जाता है, ग्रेव उसे बोला जाता है। एडजेक्टिव की तरह ये वर्ड यूज हुआ था, ऐसे ऐसी चीजें जिसके गंभीर परिणाम हो, चिंतायुक्त, उसे बोला गया है ग्रेव। सिनोनिम्स है सीरियस, सवियर, क्रिटिकल, डेंजरस, डायर। एंटोनिम्स हैं सिली, अनइम्पॉर्टेंट, ट्रिवियल, फनी। राइट्स का मतलब होता है किसी तरह के दंगे फसाद, उपद्रव या कोलाहल करना, उसे बोला गया है राइट्स।
राइट्स के सिनोनिम्स हैं डिस्टर्बेंसेस, रिवोल्ट्स, क्लैशेस, क्लेमरस, रिबेलियंस। एंटोनिम्स हैं काम, हार्मनी, लॉफुलनेस, पीस, अकॉर्ड। इम्पेडिमेंट का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह की कोई बाधा, कोई अड़चन, कोई रुकावट, या फिर यदि कोई व्यक्ति रुक रुक कर बोलता है, हकलाहट, उसे भी बोला जाता है इम्पेडिमेंट। सिनोनिम्स है हिंड्रेंस, ऑब्स्टेकल, ऑब्स्ट्रक्शन, हैंडीकैप। एंटोनिम्स हैं एडवांटेज, हेल्प, बेनिफिट, एड। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है किसी चीज की व्याख्या करना, स्पष्टीकरण करना, अर्थ निकालना किसी चीज का, उसे बोला गया है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन के सिनोनिम्स है एक्सप्लेनेशन, रीडिंग, वर्जन, एनालिसिस, एक्सपोजिशन। एंटोनिम्स है प्रॉब्लम, चैलेंज, मेस, मॉडल। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है साफ तौर पर, क्लैरिटी मैनर में डिफ्रेंशिएट होना, मतलब सुस्पष्ट ढंग से जिसमें डिफ्रेंशिएट किया जा सके, क्लियरली मैनर में, सुस्पष्ट या साफ, समझने योग्य, उसे बोला गया है डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट के सिनोनिम्स है क्लियर, सेपरेट, डिफरेंट, ऑब्वियस, डेफिनेट, एविडेंट। एंटोनिम्स है लाइक, सिमिलर, हेजी, वेग, ऑब्सक्योर। नेक्स्ट हमारा वर्ड है मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। मैनिपुलेशन का मतलब होता है किसी को नेगेटिव मैनर में कंट्रोल करना, डोमिनेट करना, धोखेबाजी करना, किसी तरह की चालाकी करना, छल कपट करना, स्थिति को मैनिपुलेट करना, उसे बोला गया है मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन के सिनोनिम्स है हैंडलिंग, कंट्रोल, मैकिनेशन, पैल्पेशन, एक्सप्लॉयटेशन। एंटोनिम्स है प्रिवेंट, डिसमिस, डिसऑर्डर। ये इसके एंटोनिम्स हैं मैनिपुलेशन वर्ड के, मैनिपुलेशन। नेक्स्ट हमारा वर्ड है मैस। मैस का मतलब होता है बड़ी संख्या में लोगों का इकट्ठा हो जाना, भीड़ लगना, ढेर लगना किसी चीज का, उसे बोला गया है मैस। मैस के सिनोनिम्स है असेंबल्ड, कलेक्टेड, गैदर्ड, हीप्ड। एंटोनिम्स हैं लेस, डैब्ड, डिस्पर्स्ड, फीवर। रिजेंटमेंट का मतलब होता है किसी बात को लेकर किसी से नाराजगी होना, नाखुशी या अप्रसन्नता जताना, क्रोधित होना, उसे बोला गया है रिजेंटमेंट। सिनोनिम्स है बिटरनेस, एनिमोसिटी, इंडिग्नेशन, रैंकर। एंटोनिम्स है हेल्पफुलनेस, ब्लेसिंग, टुगेदरनेस, लव। कैच वर्ड, पिछले कल वर्ड यूज हुआ था कैच फ्रेज, आज वर्ड यूज हुआ है कैच वर्ड। कैच वर्ड का भी वही मतलब होता है कोई ऐसा वाक्य, ऐसा कोई शब्द जो कि पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा यूज हो या किसी के द्वारा ज़्यादा यूज किया जाना वाला वाक्य, तकिया कलाम या सूत्र वाक्य। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है कि लोकल के लिए वोकल बनना है, तो आप इस कंटेक्स्ट में इसको समझ लीजिएगा वर्ड को, कैच वर्ड को। सिनोनिम्स से स्लोगन, मोटो, वॉच वर्ड, जिंगल, सेइंग, कैच फ्रेज। एंटोनिम्स से चैलेंज, प्रॉम्प्ट, क्वेश्चन, रिक्वेस्ट। कंस्पिरेसी का मतलब होता है किसी के खिलाफ किसी तरह की कोई साजिश रचना, षड्यंत्र रचना, कोई चाल चलना, उसे बोला गया है कंस्पिरेसी। सिनोनिम्स है प्लॉट, इंट्रीग, स्कीम, खबाल। एंटोनिम्स है ट्रुथ, ऑनेस्टी, फेथफुलनेस, राइटियसनेस। टार्निश का वैसे मतलब होता है किसी धातु की जो चमक होती है वो घट जाना। एडिटोरियल में इस वर्ड का यूज हुआ है किसी को कलंकित करना, अपमानित करना, किसी की छवि बिगाड़ना, उस कंटेक्स्ट में इसका यूज हुआ है टार्निश वर्ड का। टार्निश के सिनोनिम से सली, टेंट, स्टेन, स्मीयर, डिफाइल। एंटोनिम्स हैं इम्प्रूव, प्यूरिफाई, क्लीन, ब्राइटन। रेमेडी का मतलब होता है किसी तरह का कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए किसी तरह का कोई उपाय, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी उसका उपाय निकालना, उसका रास्ता निकालना, या फिर किसी तरह की दवाई या औषधि, उसे बोला जाता है रेमेडी। सिनोनिम्स है रेक्टिफाई, क्योर, रिड्रेस, करेक्ट, रिपेयर, हील। एंटोनिम्स है डिजीज, हार्म, हर्ट, डैमेज। कंज्योर अप, दो तीन कंटेक्स्ट में ये वर्ड यूज होता है। कंज्योर अप का वर्ड किसी चीज़ को हम मेमोराइज कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, पुरानी यादें, उस कंटेक्स्ट में भी यूज होता है। या फिर कंज्योर अप का मतलब होता है अप्रत्याशित या मुश्किल काम, जो कि मुश्किल लगे और वो अनएक्सपेक्टेड काम हो जाए, ऐसा कोई अचीव करना, ऐसे कोई चीज़ क्रिएट करना, उस कंटेक्स्ट में ये वर्ड यूज हुआ है कंज्योर अप। ये फ्रेजल वर्ब की तरह यूज होता है वर्ड कंज्योर अप।
यहाँ से दूसरा एडिटोरियल शुरू हो रहा है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। डॉक्यूमेंट की PDF के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप का नाम है RT क्लासेस, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो सारी PDFs आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगी। नेक्स्ट हमारा वर्ड है हॉरेंडस। हॉरेंडस, हॉरेंडस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड। ये दूसरा एडिटोरियल है और दूसरे एडिटोरियल से पहला वर्ड है हॉरेंडस। हॉरेंडस का मतलब होता है भीषण, भयंकर, कोई इस तरह की कोई शॉकिंग या ऐसी कोई चीज़ ड्रेडफुल हो, बहुत ज़्यादा भयंकर हो, टेरिबल हो, उसे बोला गया है हॉरेंडस। हॉरेंडस के सिनोनिम्स है ड्रेडफुल, ऑफुल, टेरिबल, हॉरिबल, अपॉलिंग। एंटोनिम्स है प्लीजेंट, अपीलिंग, स्वीट, एक्सेप्टेबल। ये न्यू वर्ड है हॉरेंडस, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा वर्ड है, ये भी न्यू वर्ड है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है रिवेलर। रिवेलर होता है ऐसे लोग जो कि घुमंतू होते हैं, घूमते फिरते हैं मौज मस्ती करने के लिए, आमोद प्रमोद करने वाला, उसे बोला गया है रिवेलर। रिवेलर के सिनोनिम्स है बेकेट, पार्टी गोअर, वासेलर, वॉसेलर। बेकेट, पार्टी गोअर, वॉसेलर। एंटोनिम्स है ड्रैग और पेसिमिस्ट। ये न्यू वर्ड है, इसे भी नोट कर लीजिएगा, रिवेलर, रिवेलर। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अपियरेंट। अपियरेंट का मतलब होता है साफ तौर पर, प्रत्यक्ष तौर पर चीज़ें दिखाई देना, क्लियरली मैनर में, सुस्पष्ट ढंग से चीज़ें क्लियर होना, उसे बोला गया अपियरेंट। सिनोनिम्स है ऑब्वियस, एविडेंट, क्लियर, मैनिफेस्ट, विजिबल। एंटोनिम्स हैं अनक्लियर, ऑब्सक्योर, ड्यूबियस, कवर्ड। पेंडेमिक का मतलब होता है ऐसी महामारी, ऐसा कोई रोग जो सभी जगह विद्यमान हो, सर्वव्यापी महामारी, विश्वव्यापी महामारी, उसे बोला गया है पेंडेमिक। सिनोनिम्स है एपिडेमिक, वाइड स्प्रेड, प्रेवलेंट, पेस्टिलेंस, यूनिवर्सल। एंटोनिम्स है स्पेसिफिक, एक्सक्लूसिव, इनकम्प्लीट और लिमिटेड। अंडर क्लाउड का मतलब होता है शक के दायरे में होना, संदेह के दायरे में होना, उसे बोला गया है अंडर अ क्लाउड। ये वर्ड ईडियम्स और फ्रेजेस की तरह यूज होता है, अंडर अ क्लाउड। किन का मतलब होता है हमारे जो सगे संबंधी होते हैं, हमारे जो रिलेटिव्स होते हैं, उन्हें बोला जाता है किन। सिनोनिम्स है फैमिली, रिलेटिव, रिलेशन, ब्लड। एंटोनिम्स है अनरिलेटेड, डाइवर्स, डिफरेंट, अदर्स। स्टैम्पीड का मतलब होता है एकदम से लोगों की भगदड़ मच जाना, अनकंट्रोल्ड मैनर में, पशुओं का झुंड या फिर मनुष्यों के झुंड में भगदड़ मच जाना, उसे बोला गया है स्टैम्पीड। स्टैम्पीड के सिनोनिम्स है रश, पैनिक, चार्ज, फाइट, रन। एंटोनिम्स हैं काम, लिंगर, डिले, रिट्रीट। थ्रॉन्गिंग का मतलब होता है थ्रॉन्ग, थ्रॉन्ग से बना है थ्रॉन्गिंग। थ्रॉन्गिंग का मतलब होता है भारी संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाना, भीड़ लगना, बहुत अधिक संख्या में लोगों का इकट्ठा होना एक जगह पे, उसे बोला जाता है थ्रॉन्गिंग। थ्रॉन्गिंग के सिनोनिम्स है स्वॉर्मिंग, क्राउड, फ्लॉक, मासिंग, गैदर। एंटोनिम्स है बियर, वॉइड, ब्लैंक, बिरफ्ट। पिलग्रमेज का मतलब होता है तीर्थ यात्रा, तीर्थ स्थान, तीर्थ, उसे बोला गया है पिलग्रमेज। सिनोनिम्स है जर्नी, वॉयज, क्रूसेड, हज, क्वेस्ट। एंटोनिम्स हैं सेटल, स्टे, जॉन्ट, हॉल्ट। टोपोग्राफिक का मतलब होता है किसी एक जगह से संबंधित ये बात की जा रही है, वहाँ के स्थलाकृति, वहाँ की भूमि में की क्या क्या विशेषताएं, फिजिकल फीचर्स वहाँ उस जगह के क्या क्या है, उससे रिलेटेड बात की गई है, तो उसे बोला गया है टोपोग्राफिक। टोपोग्राफिक के सिनोनिम्स है टोपोग्राफिकल, जोनल, रीजनल, जियोग्राफी। एक्स्ट्रा टेरेंशियल है इसके इसके एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, एक्स्ट्रा टेरिटरी से होता है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, और वर्ल्ड वाइड, इसके एंटोनिम्स हैं टोपोग्राफिक वर्ड के। तो ये लास्ट वर्ड था आज के लिए हिंदी ट्यूटोरियल वोकैबुलरी से। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।